নমস্কাৰ, ওম শান্তি। মই সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাব বিচাৰিম আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ কথোপকথন অনুষ্ঠানলৈ, য'ত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আজি এগৰাকী বিশিষ্ট राजयोगी प्रशिक्षक डॉक्टर बीके प्रिया दीदी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। ओम शांति, ओम शांति। तेखेत एगराकी राजयोग प्रशिक्षक, लगते एगराकी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, तेखेत एगराकी काउन्सिलर जोने समाजर विभिन्न वर्गर लोকক काउन्सिलिंग दी तेखेतসকলৰ मानसिक जी हताशा बा टेंशन एंजाइटीत भोगी आछे तेखेतসকলক मार्गदर्शन करी तेखेतসকলক तार পৰা ওলাই আহাত সহায় কৰিছে। আজি বাইদেউ আমাৰ মাজত যেহেতু উপস্থিত, গতিকে মই বাইদেউক কিছু প্ৰশ্ন কৰিম আৰু মই ভাবো যে এই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ মনতো উদয় হয়। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি তেওঁৰ পৰা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যেহেতু ৰাজযোগৰ এই অনলাইন যোগেৰে যি প্ৰশিক্ষণ হৈছে সেই আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে লৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত হয়তো আপোনালোকৰ মনত কিছু প্ৰশ্ন উদয় হয় যে ৰাজযোগ অভ্যাস কৰিবলৈতো কৈছে, কিন্তু ইয়াক কৰোঁ কেনেদৰে? সময়ে নাই দেখোন, মই ইমান ব্যস্ত, নহয়নে? আহকচোন এই टॉपिकটোৰ ওপৰতে এটি प्रश्न বাইদেউক আমি সোধো। दीदी, कई लोग हैं जिन लोगों ने राजयोग का कोर्स किया, लेकिन कोर्स करने के बाद उनके मन में ये प्रश्न आता है कि हाँ ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन ये हमें पता है, इम्पॉर्टेंस करना है, क्योंकि उसी के द्वारा हम अपने तनाव या ये सब कुछ जो लो एनर्जी है इससे निकलेंगे। लेकिन फिर सभी रियलाइज़ करते कि पूरा तो मेरा शेड्यूल इतना टाइट है, पूरा 24 घंटा तो मेरा डिवाइडेड है सोने में, फिर बाकी स्कूल जाने में, ऑफिस में, घर के कामों में। चाहे कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आज हम उनसे भी पूछे बेटा टाइम है, नहीं है ना? हाउसवाइफ भी है तो टाइम नहीं है, कोई कॉर्पोरेट में है उनको भी टाइम नहीं है। तो फिर राजयोग का अभ्यास करे तो कब करे और कैसे करे? ओम शांति। राजयोग एक ऐसी विधि है जो सहज राजयोग के नाम से जानी जाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को याद करने के लिए समय थोड़ी निकालती है, सामने ऐसे बैठती थोड़ी है। बिल्कुल, हाँ। जैसे याद करना तो हम दिन भर में कई चीज़ें याद करते हैं। जैसे अपनी मम्मी कहीं रहती है दूर या हम कहीं हॉस्टल में हैं तो सहज ही हम अपने परिवार के सदस्य को याद करते ही है ना। तो राजयोग एक ऐसी ही विधि है कि आत्मा परमात्मा को याद करे। तो राजयोग प्रशिक्षण में सबसे पहले हमने देखा पहले लेसन में कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। अब जैसे कि हम भोजन करने के लिए समय नहीं मिलता कहेंगे तो हमको तो चक्कर आ जाएगा और सारी दिनचर्या ही बिगड़ जाएगी। अब हम कहेंगे पानी पीने को टाइम नहीं है तो कैसे चलेगा ना। आज इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में हम कई बार खाना भी स्किप कर देते हैं, पानी भी स्किप कर देते, पहले काम को प्रायोरिटी देते हैं। अब बताइए, जीवन में जो सबसे पहले ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य, जो पहले एपिसोड में हमने देखा अन्न, वैसे ही जैसे भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो समय तो निकाल के कर रहे हैं ना। वैसे ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे ध्यान रखते हैं, वैसे मन को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें परमात्मा को चलते फिरते याद करने में भी बहुत इजी है कि 1 सेकंड के लिए आप पानी पी रहे हैं तो उसी में मैं सोल, मेरा सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा अभी इस समय मुझ पर लाइट बरसा रहे हैं और हमारा वो लाइट पानी में जा रहा है, बस हो गई ना याद, और उसे पी लेना है। भोजन के लिए बैठे, कभी स्नैक्स खा रहे, कभी फ्रूट्स खा रहे, बस 1 सेकंड की बात है। क्योंकि एक बात सिंपल सी आप देखिए, हमारे घर में वायरिंग कनेक्शन है। अब वायरिंग कनेक्शन हो जाने के बाद हमें सिर्फ बटन दबाने की तो देरी है ना। बस बटन दबाया फैन चालू होता है, बटन दबाया टीवी चालू होती है। बस हमें जब नॉलेज मिल गया, वायरिंग हो गई, मेरा अभी कनेक्शन परमात्मा से जुड़ गया, बस उस समय याद करने के लिए बटन मात्र दबानी है। यानी एक स्मृति स्वरूप होने की देरी है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान, और इस समय में जो भोजन कर रही हूँ, पानी पी रही हूँ, उसमें याद करना है। या अपना बच्चा भी याद आया, उसको एक सोल के रूप में देखते हैं कि ये भी परमात्मा का बच्चा है, तो भी याद सहज हो जाती है। चाहे हम ऑफिस में है, हमारे साथ इतने सारे साथी है, उनको भी अगर सोल बनकर सोल देखते तो भी परमात्मा की याद हो जाती कि किसके बच्चे हैं। क्योंकि हम सभी सहज राजयोग सीख रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपको कहीं पर ऐसे पालथी लगाकर बैठना है या किसी पोस्चर को आपको धारण करना है, कुछ नहीं। आप लेटे लेटे भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। जैसे बच्चा लेटे लेटे मम्मी को याद कर लेता है, फ़ोन में बात कर लेता है लेटे लेटे, बस ऐसे ही मन से मन का तार जोड़ना है परमात्मा के साथ।
तो ये सहज राजयोग है। बिल्कुल। इसके लिए कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, नहीं है। बहुत सहज है। पॉजिटिव सोचना, बस सोचना ही तो बस। है ना, उसका तो हम कोई भी याद- कर्म करते करते भी कर लेंगे। जी, तो याद कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने आज ही याद किया और तुम मिल गए रास्ते में, अरे आज ही हमें आपकी याद आई थी और आपका फोन आ गया, तो क्या हो गया, हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है, हम मन से जुड़ जाते हैं। क्योंकि टेलीपैथी जो शब्द है वो टेलीपैथी है, मन का मन से मिलना। तो परमात्मा का भी मन बुद्धि संस्कार है, तो मेरे मन बुद्धि संस्कार में जब जिसकी याद आती है हम उसके साथ जुड़ जाते हैं ऊर्जा के रूप में। तो जैसे हम परम पिता को याद करते हैं एक सेकंड के लिए, तो हम उससे जुड़ जाते हैं और हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल, उतनी सेकंड की ही बात है। सेकंड की ही बात है। उतना जी। समय तो हम समझते हैं कि हर कोई निकाल सकता है। सहज राजयोग वो है। तो प्रायोरिटी की बात है कि मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ या नहीं। हाँ। तो जैसे हमारा किसी से मन मुटाव हो और हमें उससे मिलना नहीं है, बात नहीं करना, तो हम साइड से निकल जाते हैं। लेकिन किसी से काम हो तो 1000 काम छोड़कर भी, किसी से प्यार हो तो 1000 काम छोड़कर भी उसके लिए टाइम निकालते। तो परमात्मा तो हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाली सोर्स है। उस सोर्स से हम कितना दूर भागे, खाली हम हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए, कितना भी आप बिजी रहे, लेकिन थोड़ा समय तो निकाल सकते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकेंगे तो डाउन तो बैटरी हमारी ही होगी। जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए हम कहेंगे टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो हमारा ही मोबाइल डाउन हो जाएगा और हमारे काम रुक जाएंगे। इसी तरह हम आत्मा को अगर चार्ज नहीं करेंगे, समय नहीं है कहेंगे, तो आखिर में हमारी क्या अवस्था होगी कि हम डिप्रेशन में, तनाव में, टेंशन में जा ही रहे और चले जाएंगे। तो क्यों ना हम रोज रोज थोड़ा थोड़ा समय, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट देना चाहिए, बस इतना भी कर ले तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। लेकिन दीदी यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, आपने बोला पॉजिटिव सोचना है, आपने बोला परमात्मा को याद करना है। मैं किसी भी इंसान को याद तब कर पाऊंगी जब मैं उनके बारे में सही रीति जानूंगी, उनको पहचानूंगी, है ना, तभी तो उनको याद करूँ। अभी मैं उनको याद करूँ तो कैसे करूँ, कहाँ करूँ, किस रीति करूँ, और पॉजिटिव सोचूं भी तो कैसे सोचूं, क्योंकि पेपर पढ़ रही हूँ उसमें भी नेगेटिव, कुछ किसी से बातें कर रही हूँ उसमें भी हिंसा, द्वेष, अहंकार की ही बातें हो रही है। तो फिर अच्छा, क्या मुरली इसमें मदद करती है? बिल्कुल मुरली मदद करती है। देखिए, सुबह सुबह उठकर आपने क्या खाया है वो पूरा आपका स्वास्थ्य बताने लगता है। जैसे आप सुबह उठते हैं और कोई तला भुना कंटिन्यू खाते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हेल्दी फूड खाएंगे, जैसे कि फ्रूट्स खाएंगे, हल्का फुल्का भोजन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हेल्थ बोलने लगेगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो नेगेटिव जो परोसा हुआ है ना, यहाँ हिंसा हो गई, यहाँ इतने मर गए, यहाँ इसको मार दिया, वहाँ ये हो गया, सास बहू के झगड़े हैं, ये सब जा रहा है ना भोजन के रूप में मन के अंदर, और वो मन के अंदर फिर हमारे मन का स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है। यहाँ तो भोजन अच्छा सोचना भी चाहेंगे, वही सीन याद आएगा। बिल्कुल याद आएगा, क्यों नहीं याद आएगा। जैसे अभी हम कैमरा में जो फोटो खींच लेंगे वो उसका नेगेटिव तो हमारे पास आ ही गया। बिल्कुल। तो इसलिए परमपिता परमात्मा ने हमें बार बार कहा है कि बच्चे तुम सिर्फ और सिर्फ सरल सोचो, पॉजिटिव सोचो। क्यों? क्योंकि मेरी मानसिक हेल्थ अच्छी रहे, और जिसकी मानसिक हेल्थ अच्छी रहेगी उसका जीवन तो अच्छा ही होगा ना। ये सोच भी बनती है सुनने से, देखने से। ये सुनते हैं ना, अच्छा अब एक सिंपल एक प्रैक्टिकल देखिए, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम चुप बैठे हैं कहीं पर दूर कोई बोल रहा है तो आप सूक्ष्म में चेकिंग कीजिए, हमारा मन उसे एक बार दोहराता जरूर है, चाहो न चाहो। जैसे कि कोई बच्चा इधर चिल्ला रहा है मम्मी, तो हमारा मन ना, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा मन एक बार मम्मी जरूर बोलेगा। कोई अपशब्द बोल रहा है, हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पर हमारा मन उसको रिपीट जरूर करता है। यानी सुनते हैं वो हमारे मन में जरूर जाता है। हाँ, ये है कि हमारी शक्ति है कि उसे हम सुने ना सुने, मन आत्मा की शक्ति है। तो आत्मा की शक्ति जितनी एलिवेटेड होगी उतनी बातों को हम छोड़ सकेंगे या उन बातों से दूर रह सकेंगे। और एक बात पूछना था दीदी, जैसे कि आपने कहा कि भगवान को बहुत प्यार से याद करना है, एक सेकंड की ही तो बात है, लेकिन याद तो वो इंसान आता है ना जिससे मुझे प्यार बहुत है, बिल्कुल, है ना, जिसके साथ मेरा कोई संबंध है, कोई इंटरनल कनेक्शन है। अभी मैं तो भगवान जी के पास रोज जाती हूँ,
बचपन से जो मम्मी पापा ने सिखाया है तो कंठ है, तो मैंने तो प्रार्थना बोल दिया उनके सामने और मैं आ गई। दिन भर में तो वो याद ही नहीं रहे, क्योंकि एक जैसे कि एक बाहर एक मटेरियलिस्टिक रिलेशन के थ्रू मैं जुड़ी, मैं आ गई, तो मैं उनको अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाऊं, अपना साथी कैसे बनाऊं कि वो मुझे हमेशा याद रहे। आप क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? जैसे आपका जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे इसमें कहा ना कि आपने कि उसे रिलेशन कैसे बनाए। अभी देखिए शास्त्रों में या मंत्रों में बस हम क्या करते हैं, खुद बोल देते हैं, उधर से कभी कम्युनिकेशन होता है नहीं होता है, सुना नहीं सुना, हम प्रार्थना करके घर वापस आ गए। लेकिन राजयोग मेडिटेशन में ऐसा नहीं होता है। हम अपने मम्मी के सामने जाकर कोई स्तोत्र नहीं बोलते हैं, ना ही कोई मंत्र जाप करते हैं। हम अपनी मन की बात बोलते हैं, मम्मी मुझे ना कल फीस भरनी है, मम्मी मेरा ना ये काम है। डायरेक्ट हम बात करते हैं, कोई मंत्र जाप ताप कुछ करते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए नहीं। तो जैसे आत्मा हो तो परम पिता परमात्मा मेरा पिता है, उनके सामने उनके प्रसन्नता के लिए हमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई विधि करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट बड़े प्यार से बैठकर ध्यान लगाएंगे। जो मैं सोल हूँ वो सुप्रीम सोल है, बस परमात्मा को प्यार से हम बाबा कहते हैं। पापा है ना वो मेरे, परम पिता है ना, पिता को हम प्यार से बाबा भी कहते हैं, हाँ खुदा दोस्त भी कहते हैं। तो ऐसे खुदा दोस्त को भी हम प्यार से माय लवली फ्रेंड करके भी याद कर सकते हैं और अपने दिल की बात बता सकते हैं। अभी बताइए कोई मंत्र बोला हमने? कुछ भी नहीं। हाँ। पर आप ये सब जब खुद करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि उसके सामने कोई अवडंबर करने की जरूरत नहीं है। माता पिता कभी नहीं कहते कि तुम एक टांग पे खड़े रहोगे तब तुम्हारी फीस भरेंगे, नहीं ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे ना। बस परमात्मा ने भी कहा, वो तो शास्त्रों में हमारी द्वापर युग से चलाई हुई कुछ अलग अलग विधियां हैं, जाप ताप मंत्र, ये सब कुछ आसन, ये सब कुछ तब की बातें हैं। लेकिन परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर कहते हैं, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। रिलेशन बहुत सरल रखो। माँ पिता ये ऐसी सत्ता है जिसकी गोद में जाकर जबरदस्ती बैठ जाए तो भी वो प्यार ही देगा। तो माता पिता कहा जाता है, परमात्मा को कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो जब वो माता पिता बंधु सखा बनकर हमें प्यार देने को तैयार है तो हम क्यों मंत्र जाप करने के चक्कर में पड़े। तो इसलिए हम सभी को उनके साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है जैसे कि वो और मैं सदा साथी है, वो कभी हमसे दूर हो ही नहीं सकता। और याद ये सबसे उत्तम उपाय है कि याद करते ही वो हमें शक्ति देते, क्योंकि वो दया का सागर है, करुणा का सागर है, स्नेह का सागर है। जैसे याद किया उससे हमें शक्तियाँ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हमारा परम पिता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ दीदी कि अभी सभी को ये क्लियर हो चुका होगा कि हम अपने पिता को, अपने सबसे प्रिय दोस्त, अपने बंधु सखा को हर वक्त कैसे याद करें। আপোনালোক সকলোৱে মই ভাবোঁ যে খুব সুন্দৰকৈ এই কথাখিনি বুজি পাইছে আৰু নিজৰ জীৱনত ধাৰণ কৰিব। আহকচোন আমি নিজৰ সেই পিতা, সেই পৰমাত্মাক, যাক আমি ঈশ্বৰ আল্লাহ গড বুলি কওঁ, যাক যোন আচলতে সৰ্বশক্তিমান, যোন সৰ্বোচ্চ, তেওঁক আমি আমাৰ একেবাৰে অন্তৰংগ বন্ধু বনাওঁ, আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয়জন বনাওঁ, যে তেওঁক আমি এনি টাইম অহৰহ আমি মনত ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সেই শক্তিৰ, সেই স্ৰোতৰ দ্বাৰা আমি শক্তি নিৰন্তৰ আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। তাকেই আচলতে ৰাজযোগ বুলি কোৱা হয়। মই ভাবোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে যে ৰাজযোগক কি কাৰণত সহজ যোগ বুলি কয়। ইয়াকে কৈ আজিৰ এই এপিছড আমি সমাপ্ত কৰিম। দীদি आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।